हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस के बारे में जानना। तो क्या है ट्रेंड एनालिसिस, पहले ये समझेंगे, देन वन बाय वन ये देखेंगे कि इसके एडवांटेज हमें क्या मिल रहे हैं, यानी इसका बेनिफिट क्या है, राइट। एंड ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ के प्रॉस पढ़ेंगे तो कॉन्स भी साथ में अटैच होंगे, तो वो भी चीज़ हम साथ में आज देखेंगे, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट और पूरा क्वेश्चन एक रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ किसी भी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं आपको बहुत रीजनेबल रेट पे। डिटेल्स जो क्लासेस की हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के मीनिंग के साथ। हाँ जी, तो ट्रेंड एनालिसिस का सबसे पहले मतलब क्या है, तो देखिए आपके सामने भी दिया गया है कि ट्रेंड एनालिसिस इज द टेक्निक यूज्ड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। वेरी सिंपल, ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम फ्यूचर में होने वाली मूवमेंट्स को जान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। यानी इस टेक्निक के ज़रिए आपको जो हिस्टोरिकल डेटा जो मिला होता है ना, उसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर किस तरह से आने वाले समय में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। जैसे नीचे ही मैंने अगर आपको एक मंथली एनालिसिस दिया है रेवेन्यू का, तो आप पीछे बीते हुए मंथ के बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि आपका चार्ट कैसा बना हुआ है। और ये चार्ट के बेसिस पे, यानी ये हिस्टोरिकली जो डेटा आपको मैंने दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि अगले जनवरी महीने में, यानी अगले साल में, अब ये पूरा साल है ना आपके पास, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, और ऊपर जो लाइन आपको दी गई है वो क्या है, आपको प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं आपको ये पूछूं, जो ये लाइन आपको दिख रही है, रेड लाइन, पहले जनवरी के महीने में सबसे टॉप पे थी, फिर फरवरी में वो नीचे आ गई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर एक स्टेबल पोजीशन पे रही, फिर ऊपर चली गई। ये क्या शो कर रही है आपको? ये एक मूवमेंट हो रही है जो पिछले साल में आपको देखने को मिली। यानी अब इस नेक्स्ट जनवरी से अगर आप ये देखना चाहो, यानी नेक्स्ट ईयर के जनवरी से आप ये देखना चाहोगे कि मुझे क्या रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, मेरा रेवेन्यू किस तरह से मूव कर सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू किस तरफ जा सकता है, ये आप ट्रेंड एनालिसिस से पता लगा सकते हो। यानी ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो आपको इस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। वो इस ट्रेंड के बारे में आपको बताएगी कि इस ट्रेंड में किस तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिली हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, क्या प्रिडिक्शन रह सकती है आने वाले समय में कि हमारा ट्रेंड इस तरीके से मूव करेगा आने वाले समय में। यानी हमारा रेवेन्यू क्या हो सकता है आने वाले समय में, ये हमें ट्रेंड एनालिसिस से पता चल सकता है, अगर हमारे पास कुछ पास्ट डेटा गिवन दिया गया है तो। आई होप आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। यानी अगर मैं एक क्लियर वर्ड में आपको ये बताऊं, तो हम डेटा को प्रॉपरली, यानी इसमें हम पैटर्न्स, जो ये पैटर्न्स बने हुए हैं ना नीचे आपके, इन पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि ये स्टडी करने के बाद आने वाले समय में हमारे जो रिजल्ट है वो कितने कंसिस्टेंट हो सकते हैं, हमारे जो रिजल्ट है उसमें कैसी मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, और कैसे ये साइक्लिकली बिहेव करेंगे। यानी आने वाले समय में हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो साइक्लिकली कैसे बिहेव करने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में भी हमें ट्रेंड एनालिसिस से पता चलने वाला है। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस का कंसेप्ट। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम इसके आगे इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस करने के हमें फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा है ना आपके सामने, वो है प्रिडिक्टिव पावर का। प्रिडिक्टिव पावर अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड एनालिसिस एक्चुअली में क्या है, एक प्रिडिक्टिव पावर है। ये आपको प्रिडिक्शन करने में मदद करता है कि फ्यूचर में हम कैसे मूव करेंगे। यानी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट, चाहे सेल का ले लो, चाहे रेवेन्यू का ले लो, चाहे कॉस्ट की ही बात कर लो, यानी जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है वो डेटा आने वाले समय में कैसे मूव करेगा, मतलब उसकी फ्यूचर मूवमेंट्स क्या होने वाली हैं, उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कौन, ट्रेंड एनालिसिस। कौन सी टेक्निक, ट्रेंड एनालिसिस की टेक्निक। तो ट्रेंड एनालिसिस एक तरीके से प्रिडिक्टिव पावर है, यानी इसके अंदर क्या है, एक प्रिडिक्टिव पावर है जो हमें फोरकास्टिंग करने में मदद करती है, जो हमें कहीं ना कहीं ये देखने में मदद करती है कि हमारी सेल किस तरह से मूव कर रही हैं और करेंगी, हमारा रेवेन्यू किस तरीके से मूव कर रहा है और आने वाले समय में कैसे करेगा। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग करने में हमें मदद करेंगी, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रेडी करने में हमें मदद करेंगी, और डिसीजन लेने में हमें मदद करेंगी, और साथ ही साथ हमारे रियलिस्टिक गोल्स क्या हो सकते हैं उसको जानने में भी हमारी मदद करेंगी। ठीक है जी।
सेकेंड हमारे पास जो बेनिफिट इससे मिलता है वो है आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स। अब मैंने सेकेंड लाइन जब आपको बोली थी ट्रेंड एनालिसिस के मीनिंग में, तो मैंने यही बोला था कि इसमें हम पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, हम इसमें पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि पैटर्न्स जो बन रहे हैं उन पैटर्न्स का क्या सिग्निफिकेंस है, और उस सिग्निफिकेंस को समझकर हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इसका और क्या एडवांटेज मिल सकता है। यानी अगर कहीं ना कहीं लाइन ऊपर की तरफ ही जाती जा रही है, यानी जो ट्रेंड है वो ऊपर ही चलता जा रहा है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने ऊपर तक वो जाने के बाद नीचे आ सकता है। तो वो स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको वो स्टडी करने में भी मदद करता है, यानी वो कहीं ना कहीं आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उसका बिहेवियर जानने में मदद करता है। कहीं ना कहीं आपको जो ट्रेंड, यानी जो आप पीछे से इतने सारे ट्रेंड देखते आ रहे हो, मतलब पिछले 2-3 सालों का आपने ट्रेंड निकाला, सपोज आपने पिछले साल का रेवेन्यू निकाला, उससे पिछले साल का रेवेन्यू निकाला, उससे पिछले साल का रेवेन्यू निकाला, तो 3 साल का डेटा आपको ये मदद करेगा जानने में कि सबसे थर्ड ईयर में आपको कैसे मूव ऑन करता दिख रहा है रेवेन्यू, सेकेंड ईयर में कैसे दिख रहा है, और लास्ट ईयर में कैसे दिख रहा है। तीनों साल के डेटा को जब आप अच्छे से देखोगे ना, तो एक एक्सपर्ट अच्छे से जान लेता है कि अब इस साल में कैसे मूव करेगा डेटा, और वो किसकी मदद से जान सकता है, ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद। तो ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें वो अच्छे से अपने डिसीजन ले सकता है कि हम आगे ग्रो करने वाले हैं या फिर हम इस साल में नीचे गिरने वाले हैं, हमारा साइक्लिकल पैटर्न कैसा रहेगा, हमारा जो पैटर्न है वो बिहेव कैसे करेगा, उसके हिसाब से हम अपने डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सेकंड एडवांटेज है जिसमें हम अपने पैटर्न्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करके अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। थर्ड हमें फ़ायदा क्या मिलता है, परफॉर्मेंस इवेलुएट करने का। देखिए थर्ड हमारे पास जो बेनिफिट हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें वो बेनिफिट बेंचमार्किंग का मिलता है। यानी जब हम अपनी करंट परफॉर्मेंस को हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक बेंचमार्किंग का काम करता है। वो कहीं ना कहीं हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारी सक्सेस कहाँ है, हमारे फेलियर्स कहाँ हैं, वो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलती है ट्रेंड एनालिसिस के ज़रिए। कैसे सर? ट्रेंड एनालिसिस कहीं ना कहीं हमें ये जानने में मदद करता है कि हम आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कल कैसा कर रहे थे, उससे पहले कैसे चल रहे थे। तो जब इतने साल के ट्रेंड हमारे सामने आते हैं ना, तो वो ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग करने पर हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में हम ऐसा मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कैसे मूव ऑन आगे अपने आप को संभाल के चल सकते हैं, कैसे हम किस चीज़ में फेल हो रहे हैं, हमारा ट्रेंड क्यों नीचे गिरता जा रहा है। उस चीज़ की कमज़ोरियाँ जानने में हमें मदद मिलती है अगर हम कंपेयर कर लेते हैं अपने चीज़ों को। और कंपैरिजन किससे ईजी हो जाता है, जब हम अपने ट्रेंड्स को अच्छे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एनालिसिस उसका कर लेते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजीज बनाने में आपको मदद मिलेगी, और जो शॉर्ट कमिंग्स आपकी आ रही हैं उसको रेक्टिफाई करने में भी हमें मदद मिल रही है। अगला एडवांटेज है रिस्क मैनेज करना। अब ऑब्वियसली जब आप सक्सेस और फेलियर समझ जाओगे तो आपको एक वार्निंग साइन नजर आ जाएंगे। देखिए ट्रेंड एनालिसिस, ऑफ कोर्स आपको जब भी आप शेयर मार्केट की बात कर लो, सपोज आप जब देखते हो कि पिछले साल का ट्रेंड एक कंपनी का नीचे गिरता जा रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं कि इस साल भी वो और नीचे जाने की संभावना है। यानी लगातार अगर कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है कि वो नीचे आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग साइन आपको मिल जाता है कि यार ये ट्रेंड अब नीचे गिरने लग गया, इसका मतलब कंपनी अब कहीं ना कहीं नीचे जा सकती है। तो हम अपने शेयर्स को एज सुन एज पॉसिबल है कि बेच देना चाहिए, नहीं तो हमारा जो शेयर का प्राइस है अगर वो ज़्यादा गिर गया तो हमें लॉस हो सकता है। सिमिलरली कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि जब उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं हमारी सेल्स ड्रॉप डाउन आती जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि कस्टमर से हमारी अच्छी बन नहीं रही, कस्टमर्स हमारे लैक होते जा रहे हैं, कस्टमर्स हमारे कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, उसको जल्दी ठीक करना पड़ेगा, सो दैट हमारा ट्रेंड स्टेबल होकर आगे मूव करता जाए और ग्रो की तरफ आगे मतलब ग्रोथ होती रहे। लेकिन वो चीज़ कब पॉसिबल है, जब हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे अच्छे से। क्योंकि अगर हम ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें पहले पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ग्राफ क्या कह रहा है, तो हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे और ये चीज़ें कर भी नहीं पाएंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको अर्ली वार्निंग साइन देकर आपको रिस्क मैनेज करने में भी मदद करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ऑफ कोर्स मैंने अभी शेयर मार्केट का जब एग्जांपल दिया तो कहीं ना कहीं आप सभी को क्लियर तो हो ही गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करने में भी ट्रेंड एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हो, जो शेयर मार्केट वाले हैं उनको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस जब आप पढ़ते हो उसमें जब आप चार्ट्स वगैरह रीड आउट करते हो, कैंडल चार्ट,
कैंडलस्टिक्स चार्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको जब स्टडी करते हो तो उससे आपको क्या मदद मिलती है कि आपका अगला ट्रेंड मतलब आपका जो अगली कैंडल है वो क्या बनने की संभावना है, उससे आप इंट्राडे ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप जब शेयर्स भी बाय करते हो तो भी उसी चीज़ की मदद लेते हो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ना वो भी इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, वो भी ट्रेंड एनालिसिस पे बेस्ड है कि बाय करना सही होगा, होल्ड करना सही होगा शेयर को, या सेल करना सही होगा शेयर को, कंपनी भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इससे बहुत अच्छे से कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हो अगर आप अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस यूज़ करना सीख जाते हो तो। एंड द लास्ट एडवांटेज इज रिसोर्स एलोकेशन। तो लास्ट और फाइनल एडवांटेज आपको क्या मिल सकता है, रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तो ट्रेंड एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करने में भी मदद करता है। यानी इससे आप ये देख लेते हो कि कौन से प्रोडक्ट में आप वीक हो, यानी कौन सा प्रोडक्ट आपको लेस एडवांटेज दे रहा है, कौन से प्रोडक्ट में आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब ये एनालिसिस करने में मिलता है ना ट्रेंड एनालिसिस, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कौन सी सर्विस या आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है, यानी कौन से प्रोडक्ट की ग्रोथ है जो, यानी अगर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ निकाल रहे हो सपोज, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ में आपको ये पता चलता जाएगा कि किस प्रोडक्ट ने आपको ज़्यादा एडवांटेज दिए, किस प्रोडक्ट में बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं दिए। तो जिस प्रोडक्ट ने ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं दिए होंगे, ज़्यादा एडवांटेज जिससे आपको नहीं मिली होगी, आप उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से निकाल दोगे, यानी आप अपनी उस कंपनी में उस चीज़ को नहीं रखोगे, जिससे आप सिर्फ ऑप्टिमम चीज़ों पे फोकस करोगे, आप सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में और एडवांटेज मिलेगा। तो इससे आप अपनी बजटिंग भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये ट्रेंड एनालिसिस से बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए। अब लास्ट मोमेंट पे अब हम जल्दी से कवर करते हैं लिमिटेशंस क्या होंगी। देखो ये सभी तो फ़ायदे हमने निकाल लिए कि फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे तो हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको माइंड में रखना पड़ेगा जब हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी आपको ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इसमें डेटा जो है ना वो मैटर बहुत करता है, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस कहीं ना कहीं तो डेटा लिमिटेशन है, डेटा लिमिटेशन पे बेस्ड है। यानी आई मीन टू से दैट कहीं ना कहीं तो आप ये कहोगे ना कि हम किसके ऊपर डिपेंड हैं, डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है। सपोज करो आपका डेटा ही अच्छा अवेलेबल नहीं है, आपका डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, तो आप ट्रेंड एनालिसिस का डेटा मतलब ट्रेंड एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं लेकर आ पाओगे, वो भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, वो भी आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो डेटा क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर बेस्ड ऑन द डेटा क्वालिटी। ट्रेंड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डेटा क्वालिटी, वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। अगर इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यानी आपका डेटा जो हिस्टोरिकल चीज़ों पे बेस्ड है वो इनकम्प्लीट है या वो इनएक्यूरेट है, तो उसका रिजल्ट भी आपको आज के समय में ट्रेंड एनालिसिस के जरिए रॉन्ग ही देखने को मिलेगा, जिससे आप इनकरेक्ट प्रेडिक्शन कर लोगे और आपका रिजल्ट आपको गलत ही मिलेगा। तो ये गलती हो जाएगी सबसे बड़ी, ये लिमिटेशन है सबसे बड़ी कि डेटा क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो सब कुछ खत्म। नेक्स्ट आता है स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर की अगर हम बात करें तो स्टैटिक नेचर होता है एक सिंपल कॉन्टिन्यूटी, सेम पैटर्न, सेम चीज़ें। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टैटिक नेचर इज जस्ट लाइक कि ट्रेंड एनालिसिस में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे पास्ट ट्रेंड्स होंगे ना, इट विल कंटिन्यू इनटू फ्यूचर। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पास्ट ट्रेंड है वही फ्यूचर में होने वाला है। पर क्या एक्चुअली में ऐसा कई बार होता है? होता है, बहुत बार होता है, लेकिन ज़्यादा बार नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेंड एनालिसिस में आप ये एक्सपेक्ट कर लेते हो कि जो फ्यूचर में हुआ वही शायद जो पास में हुआ वही शायद फ्यूचर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा कई बार नहीं होता है। आप सोचते हो शायद मैं होल्ड करके रख लेता हूँ अपने शेयर को, तो बाद में पता चलता है उसका प्राइस और गिर गया और आपको तो लॉस का लॉस होता चला गया। तो ऐसा कई बार नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो ऑब्वियसली ये एक लिमिटेशन है कि आप जब स्टैटिक नेचर सोचते हो ना इसकी, तो वो आपको एक प्रॉब्लम में डाल देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि इसमें चेंजेस शायद ना आए, जो था पीछे वही एक्सपेक्ट हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि अनप्रेडिक्शन मतलब यहाँ पे जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, जिसकी वजह से हम स्टैटिक नेचर पे बिहेवियर अपना सेट नहीं कर सकते, स्टैटिक नेचर पे हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है जी। एंड ट्रेंड एनालिसिस इज स्टैटिक नेचर, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ओवर सिंप्लीफिकेशन, देखिए ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है कि रिलाइंग सोलली ऑन द ट्रेंड एनालिसिस कैन ओवर सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन।
अगर आप सिंपली इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना कि मेरा ट्रेंड एनालिसिस जो है मैं उन्हीं के ऊपर डिसीजन लेता हूँ, मैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर अपना अपना आउटकम देखता हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना डिसीजन या फिर अपनी स्ट्रेटजी रेडी करता हूँ, बाकी सारे फैक्टर्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो वो गलत चीज़ है। क्योंकि आपको भी पता है एक ही फैक्टर के ऊपर सारे डिसीजन नहीं टिके होते, एक चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे टिकी होती है। तो ऑफकोर्स इसमें इकोनॉमिक चेंजेस क्या होंगे, इसमें रेगुलेटरी चेंजेस क्या होंगे, या फिर इसमें टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आती रहती है, तो उन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक लिमिटेशन है अगर आप एक ही फैक्टर को अपना मेन फैक्टर मान लेते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस एक मेन फैक्टर नहीं है, इसको एक ही फैक्टर पे जज नहीं करना चाहिए, जबकि ये एक चीज़ों के ऊपर इफेक्ट मतलब अगर हम इन्हीं चीज़ों पे टिक जाएंगे तो ओवर सिंप्लीफिकेशन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिससे हम अपनी सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और हमारी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बन भी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब यह है सर कि हमें रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलते। मतलब ये कि सपोज हमें जब पास्ट ट्रेंड देखते हो, शेयर मार्केट में देखते हो, तो जब डाउन ट्रेंड आता है तब हमें पता चलता है ना कि यार अब डाउन आ रहा है। यानी जब शुरुआत होती है उससे पहले तो नहीं पता चल जाता ना। सपोज हम जब ऊपर जा रहे हैं तो हम ऊपर जाते जाते क्या ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि नीचे आने वाला है? नो डाउट हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल जब एक्सपेक्ट करते हैं कुछ लोग, यानी ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब वो नीचे को दिखने को शुरू हो जाता है ना कि यार अब मूव होता 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 वो ट्रेंड नीचे को आने लग गया, तब हम देखते हैं कि अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। यानी हम होने से पहले नहीं डिसीजन ले पाते। यानी जो ट्रेंड एनालिसिस है या जो ट्रेंड्स हैं वो पास्ट डेटा पे बेस्ड होने के बावजूद भी वो हमें ये नहीं बता पाते कि रिस्पॉन्स होने से पहले ही क्या होने वाला है। मतलब रिस्पॉन्स जब मिलता है ना वो डिलेड मिलता है, मतलब जल्दी नहीं मिलता। तो जल्दी ना मिलने की वजह से हम डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते, तो हम लेट हो जाते हैं अपना एक्शन लेने के लिए। यानी कुल मिला के हम रिएक्ट करने को देखते हैं, प्रोएक्ट नहीं देखते। यानी हम रिएक्ट करते हैं, मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस है वो रिएक्ट करता है रादर देन प्रोएक्टिव, वो प्रोएक्टिव नहीं रहता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है जी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सब्जेक्टिविटी। आफ्टर ऑल आपको भी पता है कि जो ट्रेंड एनालिसिस है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स हमारे एनालिसिस पे टिका है, ह्यूमन जजमेंट पे टिका है, तो जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि उसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है। उसमें जो कंक्लूजन्स निकाले जा रहे हैं वो पर्सनल बायसनेस बेसिस पे निकाले जा रहे हैं, मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं तो पर्सनल बायसनेस होंगी, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, उसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है। तो ये भी एक यहाँ पे आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगा। Is that clear? So these are all advantage and disadvantage, and this is all about our trend analysis concept. आई होप आपको ये बेनिफिट और लिमिटेशन से ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंड एनालिसिस एक्चुअली में है क्या और ये कब हमें फ़ायदे दे सकता है और कहाँ पे ये लैक करता है आज के टाइम में। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई भी क्लासेस अगर आपको चाहिए, जाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं बहुत रीजनेबल रेट्स के अंदर, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।